एक गांव में गए और दो महात्मा जी पहुंचे, दोनों की बड़ी दोस्ती हो गई। रास्ते में तो बोले चलो थोड़ा सत्संग होगा, बोले चलो। अब ऐसे ही आए, कोई स्थान टोरिया वाले बब्बा जी जैसा आ गए। महात्माओं का काम क्या है, बोले सत्संग होगा। खबास ने बोले हुआ दे दिया, भैया प्रवचन होना है। अब जैसे ही बैठे तो महाराज जो दूसरे महात्मा मिले थे, तो पहले वाले महात्मा जी ने कहा कि आप ही शुरू करो, कुछ सुनाओ। अब उन्हें नहीं पता है क्या सुनाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है सुना रहे। तो उन्होंने जैसे ही शुरू किया, पहले ही शब्द क्या बोला बाबा जी ने, बोले सुनो, राम कृष्ण शिव ये भगवान नहीं है, ये भगवान दूसरे बाबा जी जो थे वो भगवान की निरंतर उपासना करते, राम राम जपते। बोले ये भगवान जे प्रवचन होना, बोले है ही नहीं। गांव के सीधे सच्चे लोग बोले महाराज क्यों, बोले रुक जाओ हम अभी प्रैक्टिकल करा रहे। बोले सब लोग हाथ उठाओ, सब लोगों ने हाथ उठा दिया। बोले ऐसे हाथ करो, सामने हाथ कर लिए। और बोले आंखें बंद करो, और बोले एक बात बताओ, अपने अपने सब भगवान देखो। तो अब सब लोगों ने भगवान को देखना शुरू किया आंखें बंद करके। तो कोई कन्हैया को देख रहा, कोई शंकर जी को देख रहा, कोई ब्रह्मा जी को देख रहा, कोई विष्णु भगवान को देख रहा। बोले बोलो सबको अलग अलग दिख रहा है? सब लोग बोले हाँ महाराज। बोले जब भगवान एक है तो अलग अलग क्यों दिख रहा है, ये तो एक स्वरूप होना चाहिए भगवान का। गांव के लोग बोले बात तो सही कह रहे महाराज जी, अरे जब भगवान एक है तो एक सा दिखे, फिर अलग अलग क्यों दिख रहा है? बोले इसीलिए तो भगवान है ही नहीं है। अब तो उन्होंने सबकी बुद्धि चकराए दी। दूसरे जो बाबा जी बैठे थे बोले हो गए प्रवचन। बोले दुनिया के चक्कर में पड़े रहते तुम, ये कोई भगवान नहीं, भगवान जो होता है वो अकेला होता है। दूसरे बाबा जी बोले महाराज जी, बोले क्या है? बोले हम एक, जैसे आपने सवाल पूछा ना ऐसे हम भी पूछ लें। बोले हम पूछ लें? बोले हाँ पूछ लो। अब गांव के तो सब कहने लगे थे कि भगवान है ही नहीं, और उनकी सबसे ज्यादा तुरंत भगवान भक्त बन गए लोग। कोई ऐसे अलग हटके कुछ बता देना तो उसके सबसे ज्यादा चेले बनते हैं तुरंत। जिसको नया ज्ञान है, अलग ज्ञान है, हटके दुनिया से, ये सबसे ज्यादा पक्का वाला यही है। और महात्मा जी के चरणों में तो लोग जय हो महाराज, आज तक नहीं किसी ने ज्ञान कराया। आपने आज हमारा हृदय के जो बंद दरवाजे थे खोल दिए। बाबा जी बोले महाराज जी हम भी पूछने का सवाल अगर आदेश हो तो बोले पूछो पूछो। बोले भैया जिस तर्ज में इन्होंने पूछा उसी तर्ज में हम भी पूछ रहे। बोले एक चीज बताओ। बोले हाँ। बोले सब लोग आंखें बंद कर लो। बोले हाँ। और बोले आंखें बंद करके सब लोग हाथ में अपने देखो घोड़ा। सबको दिख रहा? सब बोले हाँ दिख रहा। बोले कैसा दिख रहा? बोले एक सा। बताओ घोड़ा जिसको दिखेगा सबको कैसा दिखेगा, एक सा दिखेगा कि नहीं? बोले अच्छा। बोले देखो हाथी एक सा दिख रहा, अंतर तो नहीं किसी के में? नहीं। ठीक है। अब बोले अब देखो अपने अपने बाप। अब जहां सबने देखे बोले क्यों एक से दिख रहे कि अलग अलग? सब बोले महाराज सबको अलग अलग दिख रहे। बोलो एक से दिख रहे कि अलग अलग? बोलो बाप जितने देख रहे सबको एक से बाप दिख रहे? नहीं दिख रहे ना, अलग अलग। लेकिन बाप सबके होता है और है अलग अलग। लेकिन बाप है ना, तो बाप तो एक ही होता है लेकिन सबका है, और सबके बाप होता है कि नहीं? तो ऐसे ही बोले जो भगवान है वो भक्त के जैसे जैसे भाव है उस भाव से वो दिख रहे हैं। भगवान एक ही है, इसलिए बाप एक होता है, सबके होता है। अंतर यह है कि तुम्हारे बाप का रूप रंग कुछ है और तुम्हारे का नाक नक्शा अलग है, लेकिन बाप बाप है सबका। सब कहने लगे हाँ ये बात भी सही है। तब उसमें से कुछ श्रोता बोले ये बात सही नहीं, यही बात सही है। तो इसलिए लोग भ्रम में हो जाते थोड़ी थोड़ी सी चीजों में, इसलिए भ्रमित नहीं होना। बोलो जय श्री राम।